बेस्ट टेक्नोलॉजी फंड कौन सा है? अगर मैं ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछूं तो मोस्टली आपका जवाब होगा आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड या टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि इन दोनों ही फंड से ज़्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी फंड्स अवेलेबल हैं। मोस्टली आपको ये पता होगा कि ये टेक सेक्टर के फंड्स ने फॉरेन इक्विटीज़ में भी अपना एक्सपोजर लिया है और फॉरेन इक्विटीज़ में इन फंड्स का एक्सपोजर काफ़ी कम है, लाइक 4, 5 या 6% का। लेकिन क्या आपको ये पता है कि वन टेक फंड ऐसा भी है जिसका एक्सपोजर फॉरेन इक्विटीज़ में ऑलमोस्ट 17% है? अगर आप उस टेक फंड का नाम जानते हैं जिसका एक्सपोजर फॉरेन इक्विटीज़ में अबाउट 17% है, तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, कमेंट्स में जाइए, वहाँ पे उस फंड का नाम मेंशन कीजिए एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। टेक फंड्स का डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस YouTube चैनल में आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। टेक्नोलॉजी फंड्स सेक्टर फंड्स होते हैं, तो ये सेक्टर फंड्स होते क्या हैं और ये अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? सेक्टर फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट्स का एटलीस्ट 80% किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, सेक्टर लाइक फार्मा या बैंकिंग या आईटी। सो नाउ सेक्टर फंड्स में किसे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अगर आप सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए? सेक्टर फंड्स अपने टोटल एसेट का अबाउट 80% किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और इन सारे सेक्टर्स का एक बिजनेस साइकिल होता है। ये बिजनेस साइकिल कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा और फिर से नीचे जाएगा। ये कभी भी लगातार ऊपर नहीं जाएगा या फिर लगातार नीचे नहीं जाएगा। इसलिए हमें जब भी किसी भी सेक्टर फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें उस सेक्टर फंड में तभी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब उस सेक्टर का बिजनेस साइकिल बिल्कुल नीचे जा चुका है, और साथ ही हमें इन सेक्टर फंड से तब निकल जाना चाहिए जब इन सेक्टर फंड्स का बिजनेस साइकिल बिल्कुल ऊपर जा चुका है। इन सेक्टर्स का बिजनेस साइकिल आप तभी समझ पाएंगे जब आपको इन पर्टिकुलर सेक्टर्स का अच्छा नॉलेज है। सो इसलिए अगर आपको बैंकिंग सेक्टर का अच्छा नॉलेज है तो आप बैंकिंग सेक्टर के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको टेक सेक्टर का अच्छा नॉलेज है तो आप टेक सेक्टर के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको इन सेक्टर्स के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है, इन दैट केस आपको इन सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। इन सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये भी ध्यान में रखें कि अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 इयर्स का जरूर रखें। नाउ हम बेस्ट टेक फंड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। टेक सेक्टर में टोटल 5 फंड्स अवेलेबल हैं। इन ऑल 5 फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से ज़्यादा है और साथ ही ये ऑल 5 फंड्स पुराने फंड्स हैं। दैट इज इन ऑल 5 फंड्स का इवन 5 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। आउट ऑफ दिस 5 फंड्स फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। दैट इज ये फंड अपने बेंचमार्क को 3 होराइजन में 2 परसेंटेज पॉइंट के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहा है। साथ ही इस फंड का परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर 4 फंड्स अच्छा नहीं है। दैट्स वाई हम इस फंड को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ आवर टॉप 4 टेक फंड्स। इन ऑल 4 टेक फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। सो परफॉर्मेंस वाइज ये सारे फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। सो आउट ऑफ दीज फंड्स आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड एंड SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड का बेंचमार्क S&P BSE टेक है, जबकि ICICI प्रू टेक फंड एंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड का बेंचमार्क S&P BSE IT है। इन फंड्स का बेंचमार्क अलग है, दैट्स वाई इन फंड्स के बेंचमार्क का रिटर्न्स भी अलग है। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज ये ऑल 4 फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। लेकिन आउट ऑफ दिस 4 फंड्स अगर आपको 1 फंड ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट रहा है तो वो फंड होगा ICICI प्रू टेक फंड। और साथ ही आउट ऑफ दिस 4 फंड्स अगर आपको एक ऐसा फंड सेलेक्ट करना होगा जिसका परफॉर्मेंस रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू अदर 3 फंड्स तो वो फंड होगा SBI टेक अपॉर्चुनिटीज़ फंड। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इस डेटा को देखता है तो नेचुरली उसका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा ICICI प्रू टेक फंड, सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा टाटा डिजिटल इंडिया फंड, थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड
एंड फोर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड। आपने जो अभी इन 4 फंड्स का परफॉर्मेंस चेक किया है वो परफॉर्मेंस करंट परफॉर्मेंस है और करंटली इंडिया में बुल रन चल रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस बुल रन ज़्यादातर स्टॉक के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए हैं। हम सभी को ये पता है कि ये बुल मार्केट हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेगा, कुछ समय के बाद बियर मार्केट भी आएगा और उस मार्केट में ये स्टॉक प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर सकते हैं और साथ ही कभी कभी स्टॉक मार्केट्स बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाते हैं। दैट इज स्टॉक मार्केट्स कुछ पीरियड के लिए ना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा ना ही ज़्यादा नीचे जाएगा, वो मोर और लेस एक नैरो रेंज में मूव करता है। जब भी हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी फंड को सेलेक्ट करते हैं तो हमें उस फंड का परफॉर्मेंस बुल मार्केट में, बियर मार्केट में और स्टैग्नेंट मार्केट में, इन तीनों मार्केट में चेक करना चाहिए एंड जिस भी फंड का परफॉर्मेंस इन तीनों मार्केट्स में ज़्यादा अच्छा रहा है उसी फंड में हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो नाउ हम इन फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया था बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। तो यहाँ पे अगर आप इन 4 फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो ICICI प्रू टेक फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। इनफैक्ट आउट ऑफ 4 होराइजन्स 3 होराइजन्स में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, जबकि SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड ने सारे होराइजन्स में दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर अपने बेंचमार्क को बीट किया है। साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अगर आप 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो ICICI प्रू टेक फंड में सबसे ज़्यादा गिरावट आया है, जबकि SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड में सबसे कम गिरावट आया है। नाउ हम इन फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2019। इस समय स्टॉक मार्केट्स में बुल मार्केट या बियर मार्केट नहीं चल रहा था। यहाँ भी ICICI प्रू टेक फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। आउट ऑफ 4 होराइजन्स 3 होराइजन्स में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है और SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो इन 3 डिफरेंट होराइजन्स के डेटा को देखकर ये पता चलता है कि ऑल दो जब बुल रन आया तो उस समय ICICI प्रू टेक फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन जब बियर मार्केट था या मार्केट स्टैग्नेंट था, जब स्टॉक मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, उस समय ICICI प्रू टेक फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। जबकि SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड एंड आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, जिनका करंट परफॉर्मेंस रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू ICICI प्रू टेक फंड एंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड, इन फंड्स का परफॉर्मेंस जब स्टॉक मार्केट में काफ़ी गिरावट आया था या फिर जब स्टॉक मार्केट स्टैग्नेंट था उस समय काफ़ी अच्छा रहा है। नाउ हम इन 4 फंड्स का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। उससे हमें ये क्लियरली पता चल जाएगा कि आउट ऑफ दिस 4 फंड्स कौन सा टेक फंड बेस्ट है। आउट ऑफ दिस 4 पैरामीटर्स स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा हमें किसी भी पोर्टफोलियो के रिस्क के बारे में बताते हैं, तो ये पैरामीटर्स जितना कम होगा उस फंड को उतना कम रिस्की माना जाएगा। जबकि शार्प रेशियो एंड अल्फा किसी भी पोर्टफोलियो के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में हमें बताते हैं, तो ये रेशियोज जितना ज़्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। 3 ईयर होराइजन में अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा चेक करें तो ICICI प्रू टेक फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। दैट मीन्स 3 ईयर होराइजन में इस फंड ने रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क लिया है। और अगर आप शार्प रेशियो एंड अल्फा चेक करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड और SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा ये दोनों ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ICICI प्रू टेक फंड एंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड। दैट मीन्स इन दोनों फंड्स ने 3 ईयर होराइजन में ज़्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। और अगर आप 5 ईयर होराइजन में इन फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ भी ICICI प्रू टेक फंड एंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर 2 फंड्स। और यहाँ भी आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल 3 फंड्स। 5 ईयर होराइजन में SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड ने रिस्क तो कम लिया है लेकिन रिलेटिवली इसका अल्फा भी कम है। सो बेसिस दीज डिटेल्स हम ये बोल सकते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में टेक सेक्टर का बेस्ट फंड है। नाउ हम इन 4 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। मार्केट कैप एलोकेशन वाइज SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड एंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने
लार्ज कैप स्टॉक्स में रिलेटिवली ज़्यादा एक्सपोजर लिया है एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में कम एक्सपोजर लिया है, जबकि आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिलेटिवली ज़्यादा एक्सपोजर है। नाउ हम इन 4 फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। ऑल 4 फंड्स ने इन्फोसिस में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। इन 4 फंड्स में SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड के पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू अदर 3 फंड्स। और अगर आप इन 4 फंड्स के पोर्टफोलियो में फॉरेन इक्विटी होल्डिंग को चेक करेंगे तो SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड में फॉरेन इक्विटी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है एट 17.31%, जबकि अदर 3 फंड्स में फॉरेन इक्विटी होल्डिंग काफ़ी कम है। SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड ने जिन फॉरेन कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनीज हैं अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स एंड एनवीडिया कॉर्पोरेशन। एज अ इन्वेस्टर हमने इन 4 टेक फंड्स का डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है। नाउ अगर हमें इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो हम किस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। करंट मार्केट सिनेरियो में IT सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा ओवरवैल्यूड हैं, तो अगर किसी भी तरह का मार्केट करेक्शन आता है तो इन IT सेक्टर के फंड्स में भी बड़ा करेक्शन आ सकता है। इसलिए अगर आप इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिलहाल लमसम नहीं करें और सिर्फ SIP रूट के थ्रू ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो कि रिलेटिवली कम वोलाटाइल हो और साथ ही जो फंड डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर सके, इन दैट केस आपके लिए आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड एंड SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जिस फंड ने इंडियन IT सेक्टर के साथ साथ US के IT सेक्टर के स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, इन दैट केस आपके लिए SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। और अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो कि थोड़ा ज़्यादा वोलाटाइल हो लेकिन फेवरेबल मार्केट कंडीशंस में ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स जनरेट करे, इन दैट केस आपके लिए ICICI प्रू टेक फंड एंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई ऐसा क्वेरी है जिसका आप डिटेल्ड आंसर चाहते हैं, इन दैट केस आप हमारा पेड लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड लाइव स्ट्रीम एवरी मंथ 2nd एंड 4th सैटरडे को 7 PM को स्टार्ट होता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।